हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर फिर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पत्नी की पहली रात थी। उस समय उसका देवर उसके पति के बजाय उसके कमरे में आया और उसकी बहन के कमरे में उसका पति था। लेकिन वे मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन की सगाई के बारे में बात करने आई थी तो वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद ही मुझसे कहा कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझाता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें कोई सुखी जीवन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहीं रहूँगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार, मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया। लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार बात सुनने को तैयार ही नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देखे थे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह से रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेज दिया। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे ऐसा भी कहा। फिर अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम 5 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसकी टिकट भी बुक हो गई थी। हम शादी समारोह के बाद सिंगापुर घूमने गए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करके कुछ गलत नहीं किया है। जब मैं वहाँ गया और ताज़ा बाहर आया तो आकाश ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे भोज के लिए पहुँचे तो मेरी बहन और मेरा साला हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वे हमारी तरह सिंगापुर आए हुए थे। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन के लिए खेद हुआ, लेकिन वह भी बदल गया था। जब आकाश और मैं पूरे दिन वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े में थे, इसीलिए हमारे लिए यह पहले से ही व्यवस्थित था। हम शाम को कमरे में गए और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो आकाश ने कमरे की लाइट बंद कर दी, और तो बंद रोशनी में भी बहुत धीमी सी रोशनी हमारे कमरे को रोशन कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में ही मस्ती कर रहे थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली और आंखों से पट्टी हटाई तो बिस्तर में आकाश नहीं बल्कि जीजा जी थे। मेरा सब कुछ लूट लिया गया था। मेरी पहली रात मेरे जीजा जी ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था और अब मेरी बाहें टूट गई थी क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता ही नहीं चला कि हम प्री प्लान था। मैं लगातार उसे उसी समूह के आकाश से शादी करने से मना कर रहा था। अब मैं अपनी बहन की तरह ही थी। कल मेरे कमरे में, अब मैं अपनी बहन की तरह ही थी। कल मेरे कमरे में आकाश कोई और है। महीने भर बाद मैं रोने लगा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मेरा पति आकाश की तरह आया तो मैं उसके साथ उछल पड़ी। मुझे देखते ही वह रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके साले ने हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अगर मैंने शर्त नहीं मानी तो मुझे 200 करोड़ रुपए निकालने थे। हमारी कंपनी के डूबने से हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरा परिवार नहीं जानता था कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी
लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बिन कमरे में ना था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक इशू लॉन्च कर रही है। इस समय अगर 200 मिलियन स्टार वापस ले लिए गए तो हमारी कंपनियों के दिवालिया हो जाएंगी। हम अगले अगले महीने ही इस 200 करोड़ रुपए का निपटान करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो रात और आज भी मैं और आकाश खुश हैं। मैं कभी किसी के रूम गर्ल नहीं थी। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मैं माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनों ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा ऑन किया था। मेरे देवर ने मुझे उस दिन से कभी अपने सामने नहीं देखा, जब से वह कैमरे पर थे, क्योंकि वह यह भी जानता है कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी ना करूं, यह गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं मिलेगा। गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं मिलेगा। मेरी बहन मेरे साथ बुरा करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरे लिए अच्छी चीज़ें लिखी, इसीलिए मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और अब मैं माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनों ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।